नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। रविवार तड़के कानपुर के पास हुआ रेल हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिन बाद अभी भी ट्रेन की पटरियों पर यात्रियों को तलाशा जा रहा है। इस बीच ट्रेन हादसे में हुआ है चौंकाने वाला खुलासा यह कि हादसे से पहले ट्रेन के ड्राइवर ने अधिकारियों को झांसी में खतरे के संकेत दिए थे। ट्रेन में लगातार तेज आवाज आ रही थी। ट्रेन ड्राइवर को इंजन मीटर पर ज्यादा लोड दिख रहा था। उसने तत्काल झांसी में मंडल के अफसरों को सूचना दी, लेकिन अफसरों की ओर से कहा गया कि ट्रेन को जैसे तैसे कानपुर लेकर आओ, फिर देखेंगे। ऐसे में सवाल पूछना जायज है कि जब ट्रेन या फिर पटरी में खराबी की बात पहले थी, पता चल गई थी, तो इसे रोका जा सकता था। 5 की पंचायत में हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि यह ट्रेन हादसा क्या हत्या है। इस पर खास मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि हादसे से पहले चश्मदीदों ने भी तेज आवाज की शिकायत की थी। रविवार तड़के कानपुर के पास हुआ यह रेल हादसा भयानक है। 2 दिन बाद भी रेल की पटरियों और बोगियों के बीच फंसे शवों को निकाला जा रहा है। मौत का आंकड़ा 142 तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 200 लोग घायल हैं और हर तरफ चीख पुकार मची है। अपनों की तलाश में आंखें पथा गई हैं। इन सबके बीच सामने आई है चौंका देने वाली सच्चाई। शुरुआती जांच में पटरी में फ्रैक्चर यानी दरार की बात सामने आ रही थी, लेकिन हादसे के चश्मदीदों ने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। ट्रेन में सफर के दौरान तेज आवाजें आ रही थी और इसको लेकर शिकायत भी की गई थी। गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, तो उनका अधिकारी को कहना था ऐसी कोई बात नहीं है, तो चलता रहता है, एक्सप्रेस ट्रेन है, कुछ नहीं होता है। भोपाल और बिरसा के बीच में ट्रेन में नीचे से आवाज काफी खड़खड़ की आवाज आई। देश में हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात हो रही है, बुलेट ट्रेन की बातें हो रही हैं, लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि आम ट्रेनें और देश की रेल पटरियां ही दुरुस्त नहीं। बड़ा भाषण किया अंदर, बुलेट ट्रेन लाऊंगा। वहाँ रेलवे ट्रैक की मेंटेनेंस का भाषण क्यों नहीं किया? सवाल है कि ये ट्रेन हादसा है या हत्या। भोपाल से महेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो 5 की पंचायत का आज सवाल भी यही है कि ये ट्रेन हादसा हत्या है या फिर हादसा। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरपी सिंह साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक जी, कुछ वक्त में फॉर्मर चेयरमैन रेलवे बोर्ड जुड़ेंगे अरुणेंद्र कुमार जी, और हमारे साथ केबीएल मित्तल साहब हैं जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं रेलवे बोर्ड के और रिटायर्ड जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि ड्राइवर जिसका नाम जलज शर्मा था, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि झांसी से चलने के बाद 2 स्टेशन पार होते ही उन्हें इंजन मीटर पर अधिक लोड दिखा। झांसी मंडल के अधिकारियों को जानकारी दी और अधिकारियों ने कहा कि जैसे तैसे हजारों जिंदगियां ट्रेन में सफर कर रही थी। अधिकारी का एटीट्यूड था जैसे तैसे कानपुर लेकर पहुंच जाओ, और ये जैसे तैसे का ही नतीजा है कि 145 मौतें हो गई हैं। इस हत्या की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? पहली बात तो मैं एक क्वेश्चन करूं तो मैं पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री उपाध्यक्ष नहीं हूं। दूसरी बात यह कि ये भी सब जांच का विषय है और सरकार उसके लिए जांच बैठा दी गई है। उसमें जानकारी जो आएगी, इस प्रकार की जितनी जानकारियां हैं, ये आपके पास जानकारी है, सरकार के पास भी जानकारी जानी चाहिए जी। और उस समय के ड्राइवर ने क्या कहा, गाड़ी के वहाँ की पब्लिक ने क्या कहा, वहाँ के गांव के लोगों ने क्या देखा, जो लोग अंदर थे उन्होंने क्या देखा, जिनके जो दुर्घटना में जो अभी इंजर्ड है, जो जिनको चोट लगी है, उनका क्या कहना है, ये सारी जांच होने की जरूरत है। और एक उच्च स्तरीय जांच पूरा देश जानता है आज तक हुई रेलवे हादसों के बाद जांचों के नतीजे क्या निकले, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और किसे सजा हुई है। 4 मई 2014 को ही सर दिवा सावंतवादी पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरी थी, उसमें भी 20 मौतें हुई थी। हम तो ये देख रहे हैं कि हादसों से कुछ नहीं सीखा है और ये अधिकारियों के जवाब जैसे तैसे कानपुर लेकर पहुंचो ये बता रहे हैं कि सरकारें भले ही बदली हो, लेकिन अधिकारियों के काम करने के एटीट्यूड और अप्रोच नहीं बदले। अगर आपको ध्यान आता हो, अभी हाल में प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते सारे जो उच्च अधिकारी हैं रेलवे के, उनके साथ एक भेंट की थी। उन्होंने बड़ा स्पष्टता से उसमें पहला जो मेन मुद्दा रखा था कि आप सेफ्टी मेजर्स को कैसे ठीक करें। अगर आप ध्यान से आपने देखा और सब आप टेलीकास्ट भी हुआ था, टेलीवाइज भी हुआ था,
तो हमारे यहाँ से फोकस में कमी नहीं हो और रेल का बजट भी सिर्फ इसलिए इस बार कोई नई गाड़ी ना आरपी सिंह साहब, रेल के बजट की आप बात कर रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं। मेरी बात पूरी कर। नहीं, आपने रेल के बजट की बात की। सुरेश प्रभु ने 1,19 करोड़ रुपए मांगा था सुरक्षा के लिए रेलवे के, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मना कर दिया, हम इतना पैसा नहीं दे सकते। आपकी जानकारी के लिए ये भी शायद आपकी जानकारी कि बजट पिछले साल से डबल किया गया और इस पर कोई नई गाड़ी इंट्रोड्यूस नहीं की गई जी। ये कहा गया कि जो गाड़ियां हैं उनको आप उनकी सुविधाएं अच्छी करिए और सेफ्टी मेजर पे फोकस करिए। और ये इस बार इसलिए ये किया गया ताकि जो अभी प्रेजेंट सिस्टम है उसको किस प्रकार बेहतर किया जाए। आरपी सिंह साहब, आप कि हम नई गाड़ियां अनाउंस कर दें बाद में चले ना चले। आरपी सिंह साहब, आप सरकार से आते हैं, इसलिए सिर्फ इतना बताइए कि 145 वो लोग जिनकी मौत हो गई है उनके परिवार से कहने के लिए आपके पास क्या है आज? ये दुखद दुर्घटना है और इसमें जो भी लोग दोषी होंगे, वो जो भी रेलवे अधिकारी जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ, इसलिए वहां पे तुरंत एफआईआर दर्ज होगी आपकी जानकारी के लिए। चलिए सर, ये वक्त बताएगा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। मुकेश जी हमारे साथ हैं। मुकेश नायक साहब, अब मैं जब देख रहा था कि आपके वक्त में कितने हादसे हुए हैं, तो 2005 से 2014 के बीच जो रेल हादसे हुए हैं उसमें 524 मौतें हुई हैं। ये बताता है कि रेलवे को लेकर जो सरकारों का रवैया रहा है वो पॉलिटिकल ज्यादा रहा है, उन पर काम करने का नहीं रहा है। मुकेश साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसको राजनीतिक चश्मे से देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन जिन मानवीय भूलों के कारण ये दुर्घटनाएं होती हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं दुर्घटनाओं के बाद, उसमें एक बात बहुत कॉमन रूप से कही गई है कि 7 से 8 हर साल बड़ी दुर्घटनाएं रेलवे में होती हैं और 200 से 300 के बीच छोटी छोटी दुर्घटनाएं रेलवे में होती हैं। पिछले साल 15,000 लोग रेलवे दुर्घटनाओं में मरे और जो रिपोर्ट में कहा गया कि मानवीय भूल सबसे बड़ा कारण है इन घटनाओं के पीछे। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस हादसे में भी आपने देखा कि झांसी से 2 स्टेशन निकलते ही इंजन मीटर पर जब ज्यादा लोड आने लगा तो ड्राइवर ने झांसी मंडल को सूचना दी कि ट्रेन अस्वाभाविक रूप से चल रही है। यात्रियों ने भी कहा कि उन्हें बहुत तेज आवाजें आ रही हैं, लेकिन कानपुर में यह कह दिया गया कि इसको जैसे तैसे कानपुर तक लाओ। ये जैसे तैसे कहा गया, उसके बाद 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में गाड़ी थी, तब ये चल रही थी। इस बीच में आप विश्वास नहीं करेंगे कि काकोदकर कमेटी बनी थी सेफ्टी मेजर्स को लेकर। उसने 122 सिफारिश की थी, जिसमें से केवल 20 सिफारिशें मानी गई। अगर आप देखें 1962 में कुंदरू कमेटी बनी, 1968 में बालचू कमेटी बनी, 1978 में सीकरी कमेटी बनी और 1998 में खन्ना कमेटी बनी। मैं इस बहस को, मैं और तेरा, तू और मेरा, कांग्रेस, बीजेपी, सरकार और विपक्ष इस पर केंद्रित कर ही नहीं रहा हूं। ये लोगों के जान माल का प्रश्न है। हम सब लोग रेल में यात्रा करते हैं, जो सभी राजनीतिक दलों के लोग होते हैं, और इसलिए आम आदमी इस पर यात्रा करता है। इसलिए विचार इस बात पर होना चाहिए कि जो सेफ्टी मेजर्स लेना है वो किस तरह से लेना है। ये ना बताता जिन कमेटियों ने सिफारिशें लागू की सरकार में 524 मौतें हुई है, तो शायद आप ये बात ना कर रहे होते, आप बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे होते। अरुणेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए, फॉर्मर चेयरमैन रेलवे बोर्ड हैं। अरुणेंद्र जी, ये जो जांच में सामने आया है, जो शुरुआती जांच में ड्राइवर कह रहा है कि अधिकारियों ने कहा जैसे तैसे कानपुर लेकर पहुंचो, क्या रेलवे का ये एटीट्यूड हर स्तर पर है? कम से कम ये तो जांच रिपोर्ट यही बता रही है फिलहाल। देखिए, पहले अगर ये बात सामने आती है कि लोड मीटर ज्यादा दिखा रहा था, इसका ये तथ्य नहीं है या तात्पर्य ये नहीं है कि गाड़ी चलाना अनसेफ है। इसका ये तात्पर्य हो सकता है कि लोड मीटर जी अगर 107 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी जा रही है तो इसका ये माना निकाला जा सकता है कि गाड़ी की फ्लूइडिटी लगी हुई है। फिर भी ये जांच के दौरान तक सामने आएगा कि ये बात जो लोड। जी अरुण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपके पास आएंगे। मेरा सवाल आपसे आरपी सिंह जी, पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी का कहना है दरअसल
बीजेपी का और गवर्नमेंट का रेलवे के सौंदर्यीकरण पर ज्यादा जोर है, उसकी सुरक्षा पर कम है। सीपी जोशी जो कि मिनिस्टर रहे, उनका कहना है कि रफ्तार बढ़ाने से पहले सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। यानी सौंदर्यीकरण पर जोर है और रफ्तार बढ़ाने पर जोर है, क्योंकि आपको बताऊं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में इजाफा किया है आपकी सरकार ने। ट्रैक ठीक हुए नहीं, लेकिन रफ्तारें बढ़ा दी गई। सौंदर्य की ओर नहीं है, सौंदर्य उसका हिस्सा है, स्वच्छता की ओर है। रेलवे की जो हालत थी, रेलवे प्लेटफॉर्म की जो हालत थी, रेलवे के अंदर जो हालत थी, अगर आप लगातार, अब मैं आपको इसके चैलेंज के साथ नहीं कर रहा, परंतु आप कृपा करके किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, दिल्ली ले जाइए, बाहर कानपुर चले जाइए, किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए आप, आज सारे प्लेटफॉर्म आपको स्वच्छ दिखते हैं, साफ सुथरे दिखते हैं। ये फोकस था सर, इसलिए था कि वहां जो लोग आते हैं उनको और सुरक्षा का क्या है सर? आपने कई बात मैंने सुनी आपकी, आपने कहा सर, आप दोनों प्रश्न का तो एक का उत्तर तो दूसरे को दूंगा आपको जी, और मैंने वापस कह रहा हूं कि उसकी जहां जांच होनी चाहिए। आपके पास जो तथ्य जो आप बता रहे हैं, जो उजागर कर रहे हैं, वो तथ्य भी और जो बाकी तथ्य भी हैं। को उसी ट्रैक पे कोई 15 मिनट पहले एक गाड़ी और निकली थी साबरमती एक्सप्रेस। अगर कोई इस प्रकार की मामला होता तो शायद वो खबर देते वापस की नहीं, हमारे यहाँ ट्रैक की दिक्कत है। इसका तो दिक्कत तो कहीं ना कहीं ट्रेन में ही लगती है। जी, आपको रोकेंगे सिंह साहब। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इलाहाबाद में थी और इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती पर फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रही थी। माफ कीजिएगा, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम चर्चा नहीं कर सके, लेकिन सवाल बड़ा है कि रेलवे में सफर करने वाले मुसाफिर क्या जान हथेली पर लेकर सफर करते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।